सर 5 जनवरी को सर्विसेज डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उस नोटिफिकेशन में ये वाजे किया जाता है कि 14 दिन के लिए हमारा जो एंटी करप्शन इदारा है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये इजाज़त देती है कि 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं और 14 दिन तक CEO MD सैयद सलाहुद्दीन साहब को ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है। सर इस प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान ने दर्जनों से ज़्यादा कॉल अटेंशन डाली है और कराची में जो है वो 60% वाटर शॉर्टेज है। उसके हवाले से जब यहाँ पर एक प्रिविलेज मूव की गई, सारी चीज़ें मूव की, तो उसको जो है वो एक नॉन सीरियस जो है वो लिया गया। मैं ये जो है वो एक छोटा सा जो है वो मकसद मेरा ये है कहने का कि जो 14 दिन में जो रिपोर्ट तलब की है वो बराए मेहरबानी या तो यहाँ पर जो है वो एक कमीशन तैयार किया जाता है प्रोविंशियल असेंबली में, क्योंकि ये पानी का एक बहुत बड़ा मसला है और आपने सब सॉइल के लाइसेंस के हवाले से उनको कर दिया, या क्या उनको भाई फ्रेम में लाने के लिए किया है आपने कि वो जो है वो गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे थे। जैसे अफसरान हमारे भी कभी बात नहीं सुनते, जिन्हें हम दीगर अफसरान को फ़ोन करते हैं या तो वो कॉल अटेंड नहीं करते या तो वो जो है वो अपनी जो फंक्शन है वो सही से नहीं करते, या तो उनको फ्रेम में लाने के लिए किया है तो असेंबली को बता देते। और अगर चलें ये काम कर दिया है आपने, क्योंकि आपने एंटी करप्शन इदारे को दिया है, वो आपका अपना ही एक जो है वो एक इदारा है, आपने उन्हीं को जो है वो इंक्वायरी दे दी। ऑपोजिशन से भी या तो वो उसकी रिपोर्ट जब आए तो यहाँ पे असेंबली में पेश की जाए कि उनको किस लिए 14 दिन के लिए हटाया गया था और उनके ऊपर क्या जो है वो साबित हुआ है। क्योंकि यहाँ पर स्पीकर साहब आपकी नॉलेज में ये डाल दूं कि दर्जनों से ज़ायद कॉल अटेंशन और रेजोल्यूशन पानी के इश्यूज पे डाली जा चुकी है, उसके वक्त जो है वो कोई एक्शन नहीं हुआ। ये एकदम क्या हो गया कि सर इतवार को। थैंक यू। कराची की सूरत ये है कि कराची में घरों में गैस नहीं आती। जब गैस नहीं आती तो कुछ लोग सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। जहां मेरे अवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, महंगाई का आलम ये कि लोग अपने बच्चों को तालीम दिलाते हुए भी 10 दफ़ा सोच रहे होते। एक जानिब किराया उनको मारता है, एक जानिब गैस के बिल उन्हें ख़त्म कर देते हैं, दूसरी जानिब सुई गैस का बिल ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो हम सिलेंडरों में LPG लेते हैं वो इंतहाई महंगी होती है। लेकिन उस महंगाई के दौर में भी आपने CNG को बंद किया हुआ है। अच्छा, गैस को पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में CNG स्टेशन खुले हुए सवाई कराची के। तो मैं समझता हूँ कि अगर कराची और पूरे पाकिस्तान बल्कि ख़ास तौर पर सिंध, ख़ास तौर सिंध के घरों में हम समझते हैं कि गैस पहुँचाने के लिए CNG, जिस तरह आपने कराची में प्रैक्टिस की, कराची में CNG तमाम स्टेशन बंद कर दिए, तो पूरे पाकिस्तान में क्यों बंद नहीं हो रहे? ये अकेला कराची ही सबका बोझ क्यों उठाए? सर ये रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छी है, अगर काश इसके अंदर उन टूल टैक्स को भी शामिल किया जाता जिससे हमारे जो सिंध के मजदूर हारी किसान हैं, अब जिसमें सबसे पहले मीरपुर खास आ जाता है जो डॉग जे कंपनी को दिया हुआ है, तो क्या वहाँ पे आज मैं कहता हूँ जो मैडम ने मुझे लिस्ट बताई है उससे वो अगर जाके उस हैदराबाद मीरपुर खास का टैक्स उठा लें तो वहाँ पे KG के हिसाब से टैक्स लिया जा रहा है। किस तरीके से उन हारियों को, किसानों को जो अपनी रोजी रोटी मजदूरी के लिए जाते हैं उनको किस आप हैदराबाद कराची का टूल टैक्स उठा लें और हैदराबाद मीरपुर खास टूल टैक्स उठा लें, तो मैं कहता हूँ उसको भी इसमें शामिल करें और सबसे पहले हम अपने सिंध से शुरू करें। पंजाब वफाक को कहना चाहिए कि टैक्स ख़त्म कर दें और सबसे पहले हम मिसाल कायम करें कि हैदराबाद मीरपुर खास का टूल टैक्स को कम किया जाए। टोल टैक्स पे बात हुई, टोल टैक्स पे कोई एतराज नहीं है, मैं अपनी जाती तौर पे बात कर रहा हूँ, मौजूद मेंबर साहब अपनी तरफ से लेके आई हैं, लेकिन टैक्स आप तब लें जब आप वो सहूलत दें। ये हो नहीं सकता कि आपने बरस से वो सड़कें बनाई नहीं हुई हैं, आप रोज नाइट टोल वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं, रोज नाइट टैक्सेस लगा रहे हैं। जिस तरह मखदूम साहब ने ये बात की, मटियारी में भी उन्होंने कंप्लेंट की कि जी मटियारी में रोज ये कह रहे हैं कि जी नए हम टोल टैक्स रिसीव करेंगे। भाई पहले वो सड़कें तो बनाएं आप। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से हैदराबाद और सक्खर का जो रास्ता है वो इस वक्त पाकिस्तान की बुरी तरीन शाहराह है। पाकिस्तान का बुरा तरीन और खस्ता तरीन रोड जो है वो हैदराबाद से सक्खर का रोड है, और मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि ये रोड सिंध हुकूमत का नहीं है, ये रोड वफाकी हुकूमत का, और वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है जिसकी वजह से वो सड़क आज दिन तक नहीं बन पा रही है। बाकी जितने मोटरवेज हैं उसके लिए पैसे भी हुकूमतें देती हैं, उसके लिए फंड्स भी रखती हैं। जब भी बात आए कि जी हैदराबाद से सक्खर की सड़क हो
तो कहते हैं जी इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाएंगे। क्यों भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप बनाएंगे? आप क्यों नहीं उस सड़क को, अगर आपके पास है तो आप उस सड़क को प्रायोरिटी दें। और ये सड़क सिर्फ सिंध के लोग इस्तेमाल नहीं करते, पूरे पाकिस्तान के लोग ये सड़क इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक ही पोर्ट है, वो आपका कराची में पोर्ट है। और कराची पोर्ट से जितनी भी आपकी चाहे गुड्स की गाड़ियां हो, चाहे प्राइवेट गाड़ियां हो, चाहे आपकी जितनी भी इंपोर्ट हो रही हो, चाहे आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है, वो सारी इसी नेशनल हाईवे के जरिए हो रही है। तो उस नेशनल हाईवे से जो हैदराबाद सक्खर का रास्ता है आपका, वो जो उसकी खस्ता हालत है और आप बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को जो है उसके साथ भी आप दुश्मनी कर रहे हैं, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो सर हर हाल में वफाकी हुकूमत में ये लाजिम है कि जिस तरह बाकी स्कीमों के लिए पैसे रखते हैं, इस तरह उन्होंने हैदराबाद से सक्खर के मोटरवे के लिए इन्होंने पैसे रखने चाहिए।